डेयरी संचालकों द्वारा पशुओं के साथ नगर निगम में विशाल प्रदर्शन की चेतावनी के बाद महापौर और निगम के अधिकारियों व डेयरी संचालकों के बीच वार्ता से धरना प्रदर्शन समाप्त। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सहारनपुर नगर निगम द्वारा डेयरी संचालकों को एनजीटी के आदेशों के अनुसार शहर की सीमा से बाहर करने के विरोध चल रहा है आंदोलन। आज नगर निगम महापौर व डेयरी संचालक संघर्ष समिति की हुई वार्ता के पश्चात बनी सहमति के बाद आंदोलन समाप्त कर दिया गया है। पिछले 1 महीने से डेयरी संचालक नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे और लगातार आंदोलन कर रहे थे। आज नगर निगम पर पशुओं के साथ आज प्रदर्शन करने वाली चेतावनी दी गई थी। महापौर द्वारा डेयरी संचालकों को वार्ता के लिए आज आमंत्रित किया गया था, जिस पर महापौर डॉक्टर अजय सिंह एवं संघर्ष समिति के अध्यक्ष अजय वालिया नगर निगम अधिकारियों के बीच वार्ता हुई, जिसमें गोबर की गंदगी की व्यवस्था को करने व अन्य बिंदुओं पर दोनों ओर से सहमति बनी, जिसके बाद डेयरी संचालकों ने अपना आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय वालिया ने कहा कि ये सौहार्दपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और नगर निगम की ओर से महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है और डेयरी संचालकों ने फिर भी हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। उन्होंने इस सफलता के लिए सभी का आभार जताया है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट सहारनपुर से बिलाल खान के साथ। We are preparing for the Kanwad Yatra and we want to make it wonderful, we want to make it fantabulous, we want to make it peaceful, religious, full of spirituality. This year, so we are working on this for last 1 month and we had a meeting with the Kanwad Yatra Shivir Sanchalaks also, and our team inclusive of Municipal Commissioner has visited all the Kanwad Shivir Kshetra. We will be going to them again. There were so many things which needs to be done. Most of the things we have already done. So the human resources part, water supply, sewage, toilets, and everything we will be maintaining, the safety, security, cameras, and we will try to make the city beautiful by putting the lights also. So we want to ensure that every Kanwad Yatri Shiv Bhakt will come and pass through the Nagar Nigam area, and they will have a pleasant journey and they will all have a historical place. That we want to show. Last year also it was no plastic Kanwad Yatra. This year again it will be a no plastic Kanwad Yatra. We are trying to talk to the people. We are trying to talk to the Kanwad Shivir Sanchalaks also, and we are forcing them, we are requesting them that they should be plastic free, and we'll try to make it zero plastic Kanwad Yatra. आज अभी डेयरी संचालकों और पशुपालकों के साथ एक संवाद हुआ है। उन्होंने अपनी समस्याएं रखी है, नगर निगम ने भी अपनी समस्याएं रखी है और मिलकर ऐसा निर्णय लिया है कि लगातार संवाद कर जो हमारी नालियां हैं गोबर से भर जाती हैं, सीवर लाइन चौक हो जाती है, या कुछ जो शासकीय जमीन है उस पे पशुपालन कर लिया गया है, सड़कों पे पशु को बांध दिया जाता है, सड़कों पे पशु को खुला छोड़ दिया जाता है, उसमें उन्होंने आश्वस्त किया है कि वे लगातार अपने माध्यम से और हम लोग के पशुधन अधिकारी जो है उनके माध्यम से लोगों को प्रेरित करेंगे कि वह लोग अपने पशु को व्यवस्थित करें और नालियों में गोबर को ना बहाएं, जिससे नालियां अवरुद्ध हो जाती है और लंबे समय में जल भराव की समस्या होती है। तो बहुत ही सकारात्मक संवाद हुआ है। पशुपालकों का प्रतिनिधित्व करते हुए संजय वालिया जी ने हमको आश्वस्त किया है कि वह जल्दी ही परिवर्तन दिखेगा और जल्दी ही वे पशुपालकों को व्यवस्थित करेंगे। देखिए, चलान मोटे पतले नहीं होते। चलान जितना बायलॉज में फाइन डिफाइंड है उतना होता है। एक पशु का बायलॉज में डिफाइंड है अभी 1000 रुपया। अगर वो कोई भी सफाई को लेकर या पशु खुला पाया जाता है तो वो उतना ही काटा जाता है। चलान मोटा पतला नहीं होता। चलान जितना डिफाइंड है उतना काटा जाता है। नहीं, स्मार्ट सिटी तो एक तरह की योजना है ना। क्या आवासीय क्षेत्रों में डेयरी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसलिए मैंने बताया दूरगामी आपस में संवाद ये किया गया, जो डेयरियां हैं उनको नगर निगम के आवासीय क्षेत्रों से
एक दूरगामी योजना बनाते हुए, कार्य योजना बनाते हुए उनको वहां पर पुनर्स्थापित किया जाए, जिससे व्यवसाय भी चले और जो डेयरी है या कृषि आधारित उद्योग है वो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, तो उनको भी व्यवस्थित करने का शासन के द्वारा अनेक योजना है जिसके द्वारा प्रयास स्कूल भी बन दिया गया था कि डेयरी को बाहर जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। 6 वर्ष बीत चुके हैं और व्यवस्था नहीं बनी। या आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये सवाल आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं? आपको ये सवाल डेयरी संचालकों से पूछना है, पशुपालकों से पूछना है कि उन्होंने व्यवस्था। निगम के पास कोई ऐसी योजना नहीं है, निगम के कार्य में ऐसी कोई योजना नहीं आती जिससे वह डेयरी संचालकों को जमीन मुहैया कराकर उनको व्यवस्थित कर सके। लेकिन हम लोग शासन का अंग है, हम सरकार का अंग है। सरकार की अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ लेकर डेयरी संचालक अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं, उसमें हम पूरी मदद करते हैं। आज आपकी बैठक हुई है मेरे साथ, क्या फैसले लिए गए बैठक में? आज लगभग 1 महीने के संघर्ष के बाद रात हमारे मेयर साहब डॉक्टर अजय सिंह जो बड़े भाई भी हैं सचिवालय जी के आवास पर पहुंचे, क्योंकि आज हमारा सभी डेयरी संचालकों का एक विशाल धरना नगर निगम में आहूत था, जिसमें हमारे साथ हमारी गाय भैंसे भी यहाँ पर पहुंचनी थी। लेकिन रात वहां पर पहुंचने के बाद सचिवालय जी की मध्यस्थता में हम डेयरी वालों को उन्होंने आमंत्रित किया और हमने बैठ के बातचीत की। बातचीत के बाद उन्होंने आमंत्रित किया कि कल दोबारा नगर निगम में आकर हमसे बात करने का काम करें और जो आपकी समस्याएं हैं हम खुले दिल से उस पर विचार करेंगे, उसको दूर करने का काम करेंगे। आज 4 बजे हम लोगों को यहाँ बुलाया गया था, हम लोग यहाँ पहुंचे और नगर आयुक्त साहब मौके पे मौजूद इसलिए नहीं है, आज अपर साहब थे यहाँ पे, डॉक्टर संदीप मिश्रा जी थे, लेकिन आयुक्त साहब इसलिए नहीं थे कि कहीं ना कहीं अभी भी उनकी कोई दिक्कत है, बीमार चल रहे हैं कहीं ना कहीं, और वो डॉक्टर के अभी भी थे। तो एक बहुत अच्छे व्यवहार में, अच्छे माहौल में उन लोगों ने अपनी समस्या बताने का काम किया, हम लोगों ने अपनी समस्या, अपना दर्द उन्हें सुनाने का काम किया। तो साफ तौर पे उनकी सबसे बड़ी समस्या थी कि गोबर नाली में ना बहाया जाए। हम लोगों ने सहमति से कहा कि हम भी उनका सहयोग करेंगे और जो लोग गोबर नाली में बहाने काम करें, हम एक कमेटी बनाकर व्यवस्था करेंगे कि उस गोबर को उठाने का काम करेंगे और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। दूसरी सबसे